बॉडी तो सबको बनानी है, बड़े डोले सबको चाहिए, सिक्स पैक एब्स सबको चाहिए, ही मैन की तरह सबको दिखना है, लेकिन कोई न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेना चाहता। और अगर न्यूट्रिशन अच्छा लेना भी चाहता है तो डोंट नो कि हम कैसे खाएं, क्या खाएं, क्यों खाएं, किस लिए खाएं। कार्बोहाइड्रेट्स कितनी क्वांटिटी में लेना है, न्यूट्रिशन कितनी क्वांटिटी में लेना है, ओवरऑल हमें प्रोटीन्स कितनी क्वांटिटी में लेना है, फैट्स कौन से लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। सो आज की वीडियो में आपको मैं बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है बहुत एसेंशियल होता है, जो है ओवरऑल बॉडी को बिल्ड करने के लिए। तो अब डेफिनेशन क्या होती है न्यूट्रिशन की? सबसे पहले तो हमें ये जानना है, कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट टू ग्रो, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। अब कंटेंट जो है वो मैं लिख लेता हूँ, क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंटेंट लिखने के पीछे कि उससे ये होता है कि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, प्लस ये होता है कि मेरे लिए भी बहुत ईजी पड़ता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ। आई एम नॉट राइटिंग एनी स्क्रिप्ट। वीडियो बनाने से पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता कि मुझे कोई किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर स्क्रिप्ट बनानी है। दिस इज़ बेसिकली, ये वीडियोज़ आप सबके लिए एक मेरी तरफ से एक नॉलेजेबल वीडियोज़ की कोशिश है, आप लोगों को मैं नॉलेज प्रोवाइड करूं। तो मैं कंटेंट को लिखता हूं जिससे कि मैं आप लोगों को उस कंटेंट को पहुंचा सकूं इन अ फॉर्म कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब पता है क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, वो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और नहीं भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे ग्लैंड्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हमारा फूड पाइप होता है, जो फूड पाइप जो हमारा यहाँ से जाता है, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। हमारा लिवर होता है जो कि यहाँ पर लोकेटेड होता है। हमारी स्टमक होती है जो कि यहाँ पर होती है। फिर हमारा ब्लैडर होता है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं। सो ये एक टोटल स्टोरेज, इसको आप बोलो एक टोटल मशीनरी है जो यहाँ से यहाँ तक है, जो द टाइम व्हेन वी स्टार्ट द फूड बाय टेकिंग इट इन आवर माउथ, मुंह के अंदर जो होता है सलाइवा, वो उस फूड को जो है वो जो है एकदम से सॉफ्ट करके च्यू करने में, ईज़िली आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वो उसको सॉफ्ट करता है, फिर उसके बाद ईसोफेगस से होकर फूड गुजरता है। उसके बाद दैन द प्रोसेस स्टार्ट्स, जो हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर जो होते हैं वो जूसेस होते हैं, वो उसको फूड को डाइजेस्ट करती हैं। तो अब क्या है इसके अंदर, हम असेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम टोटल जो है वो 7 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। टोटल 7 कैटेगरीज़ क्या हैं अब उन एसेंशियल न्यूट्रिशन की? नंबर 1 जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोग सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। नंबर 2 जो है वो है फैट। नंबर 3 है प्रोटीन। नंबर 4 है वाइटामिन। नंबर 5 है मिनरल्स। नंबर 6 है वाटर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी 75% बॉडी जो है वो हमारी वाटर की बनी हुई है, प्लस फाइबर। तो ये 6 एसेंशियल न्यूट्रिशंस हैं जो क्या कहते हैं हेल्प करेंगे हमें ओवरऑल इस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए। अब क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिशन आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। अब वो क्लासेस क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट की पहली क्लास, जिसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगा, जिन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप लोगों को पता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड शुड डू अ मेजर पार्ट इन द टोटल डेली इंटेक्स। जो एक मेजर रोल कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं, जो हमारी ओवरऑल एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी में ओवरऑल एनर्जी सोर्स जो होती है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सब डिवाइडेड हैं। और डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। ग्लूकोज का आपने नाम सुना होगा। मोनो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज,
फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी इसके आगे। डाइकैरोटाइज हो गया, ऑग्लीसियस हो गया एंड पॉलीसेट्राइज हो गया। ये कुछ फॉर्म्स जो हैं डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब क्या आता है, इसके बाद हम आते हैं शुगर के ऊपर। अब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर सिंपल शुगर and can be found in fruit, berries, vegetables and honey. When two simple sugar combine, they form a complete form of sugar. Okay? अब क्या होता है, ग्लूकोज होता है। हम बोलते हैं कि ग्लूकोज जो है वो जब एनर्जी लो होती है तो कंज्यूम करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं। तो ग्लूकोज को कंज्यूम करने से ये होता है कि वो एसेंशियल जो शुगर होती है हमारी बॉडी में, जो है क्या कहते हैं, एसेंशियल शुगर बॉडी की कम हो जाती है एनर्जी के लिए। उस शुगर को जो इन अ गुड फॉर्म में वो ग्लूकोज जो है सुक्रोज, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, वो सुक्रोज बनाता है। तो आप अगर ग्लूकोन डी के बॉक्स के पीछे देखोगे तो वहाँ पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज लिखा हुआ होगा। तो वो जो है सोर्स ऑफ ग्लूकोज हैं, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो डिसैस्ट्रस कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो डाइटरी होते हैं और जो हमें एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। अब फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम अगर देखें तो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी, और इम्पॉर्टेंट रोल होता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड नर्वस सेल। दूसरा है इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ पर्सन बायोलॉजिकल आइडेंटिटी सच एज देयर ब्लड ग्रुप। अब पहले अगर हम जाएँ कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन में तो सोर्स ऑफ एनर्जी एंड स्टोरेज होता है। स्टार्च और शुगर द मेन एनर्जी प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट सोर्स एंड सप्लाई 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। सिंपल स्टार्च और शुगर जो होती है, जिसके बारे में आपको मालूम ही है। फिर उसके बाद प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शंस। मेंटेनिंग अ रेगुलर इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल प्रिवेंट प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। अब क्या है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक लेते हैं तो जो हमारी बॉडी में प्रोटीन इंटेक है उसको वो एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट नहीं होने देगा, क्योंकि प्रोटीन का काम जो है वो एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट होना नहीं है। प्रोटीन का काम जो है वो है आपके फाइबर्स जो आपके वर्कआउट से डैमेज हुए हैं उन फाइबर्स को बिल्ड करना, यानी इट्स अ मसल फूड। तो मसल फूड का काम वो मसल फूड में ही देता है। कार्बोहाइड्रेट्स लेना इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, मसल फूड यानी द सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है उसको कार्बोहाइड्रेट्स, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने लगेगा। ग्लूकोज बैलेंस। द मेंटेनिंग ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड अ ब्लड होमोस्टेसिस। अब क्या है, आफ्टर अ मील द कार्बोहाइड्रेट आर मिक्सड विद वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लूकोज विच आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, कोई भी अच्छी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ मिक्स होकर, आपको पता ही है डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं हमारी स्टमक के अंदर, वो उनके साथ मिक्स होके जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और फिर ग्लूकोज बन के हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब क्या है, इसके अंदर हम बात करेंगे गैलेमिक इंडेक्स की। अब गैलेमिक क्या होता है, द स्पेसिफिक फूड। अब गैलेमिक इंडेक्स होती है व्हेन अ कार्बोहाइड्रेट फूड इज़ ईटन देयर आर corresponding raise and subsequent decrease in the blood glucose level known as glycemic response. The response is relevant, for example, to appetite control, sport nutrition, and those with diabetes. A number of factors influence the rate and duration of the glycemic response and depend upon the specific food. अब क्या होता है, हाई ग्लैमिक इंडेक्स जो होती है फूड की, वो फूड जो होता है वो कंटेन करता है हाई ग्लैमिक इंडेक्स। वो जो रेशो जाता है वो 65 से 75% पे जाता है, ठीक है। मीडियम जो रेशो जाता है वो 45 से 55% जाता है और लो जो जाता है वो 30 से 40% जाता है। अब गैलेमिक के कुछ कॉमन फूड्स होते हैं, वो कॉमन फूड्स क्या हैं, और जो गैलेमिक इंडेक्स में उनको जो डिवाइड कर दिया गया है रेशो के हिसाब से, वो ग्लूकोज हो गया 100, हनी हो गया 87, राइस हो गया 72, पराठा और वीट हो गया 70, ब्रेड हो गया 70, पोटैटो हो गया 70, बनाना हो गया 69,
आपका ग्राम्स हो गए 60, स्वीट पोटैटो 48, कर्ड 36, एप्पल 39, मिल्क 33, फ्रुक्टोज 20 एंड ग्राउंडनट्स 13। ये तो हो गए कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कुछ बेसिक डिटेल्स। अब क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कम्स ऑन प्री वर्कआउट, मीडियम एंड लो जीआई। जीआई का मतलब क्या होता है? गट फंक्शन एंड डाइटरी फाइबर्स पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट मीडियम एंड लो, पोस्ट वर्कआउट हाई जीआई। तो इसके अंदर एक चीज़ हाँ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, आप जो पोस्ट वर्कआउट जब कंज्यूम करोगे कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ भी, तो उसकी जो होगी वो मीडियम से लो ग्लाइमिक इंडेक्स होगी, नो सॉरी प्री वर्कआउट की। और आप जब पोस्ट वर्कआउट जब कंज्यूम करोगे तो उसकी जो होगी वो हाई ग्लाइमिक इंडेक्स होगी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ऑल्सो गेट कन्फ्यूज मैनी टाइम, इंसान हूँ, कन्फ्यूजन तो होगा ही है। अब क्या आता है गट फंक्शन और डाइटरी फाइबर्स। अब फाइबर इज़ ए फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, आप सबको ये पता है। देयर आर अबाउट 20 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स आर नीडेड इन आवर डाइट। 20 ग्राम डाइटरी फाइबर्स ज़रूरी होते हैं, हमारी डाइट के अंदर होने ही चाहिए। एस्पैरेगस यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फाइबर, सैलेड यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फाइबर, और बहुत से बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ फाइबर होते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ हम डाइटरी फाइबर्स देखते हैं। अब सॉल्युबल फाइबर्स क्या होते हैं? दीज फाइबर्स आर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ जेल मटीरियल। अब सॉल्युबल फाइबर्स, आपने अगर इसबगोल का नाम सुना होगा, इसबगोल आती है, इसबगोल जो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ सॉल्युबल फाइबर। वो ईजिली पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और उसको हम पानी से, दूध से या हम कर्ड में मिला के लेते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर्स वो होते हैं, दीज फाइबर्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड मटीरियल थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनसॉल्युबल वो होते हैं जो हमारे फूड के साथ चिपक जाते हैं, यानी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो हमारे फूड के साथ चिपक जाते हैं, वो चिपक कर हमारी इंटेस्टाइन में से होकर गुजरते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में से, जो कि हेल्प करते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। सोर्स क्या है? फुल ग्रेन, सीरियल, पल्सेस, मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सोर्सेज होती हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अब हम बेनिफिट्स देखें, क्योंकि जो भी चीज़ हम बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, उसके जाहिर सी बात है बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स के हिसाब से हमको न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैं अब डाइटरी फाइबर्स के बेनिफिट्स आपको बताता हूँ, सुनाओ। बेनिफिट्स क्या हैं? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नंबर 2 है इट हेल्प्स टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड शुगर लेवल आपका जो है वो कंट्रोल करता है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट। वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। फाइबर, कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा फाइबर ले रहे हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रहेगा। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉपर रहेगा तो जाहिर सी बात है आपको इशू नहीं होगा वेट गेन और लूज़ करने में। कोलन कैंसर से बचाता है। कोलन कैंसर, यू नो, कोलन कैंसर से बचाता है। दूसरी चीज़ ये होती है इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सम अदर न्यूट्रिशंस, कुछ और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों का कॉन्स्टिपेशन, जो अभी मैं इसबगोल का नाम आपको बता रहा था, वो कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली यूज़ होता है, जिसको हम सॉल्युबल फाइबर भी कहते हैं, जो हम पानी में मिलाएंगे या दूध में मिलाएंगे या कर्ड में मिलाएंगे, उसको खाते हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है फ्यूल फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फ्यूल फॉर्म्स क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट सर्व्स एज अ मेजर फूड फ्यूल ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एटीपी। एटीपी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूज फॉर द पर्पस ब्लड ग्लूकोज एंड इंटरमस्कुलर स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर रेगुलेटेड मेनली थ्रू ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लिवर। ग्लाइकोजन आप समझते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज लिवर के अंदर। For example, when blood glucose is low, glycogen from the liver is broken down to the glucose and dumped into the blood streams. ये एक ऑटोमेटिक फंक्शन है लिवर का। जब हमारी जो ब्लड ग्लूकोज हमारा लो होता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन होता है जो है लिवर में से, वो ग्लाइकोजन और ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम्स में चला जाता है। अब क्या है कि अब हमें कार्बोहाइड्रेट्स कब लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट शुड बी द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ
pre-exercise meal and should be consumed not later than 2.5 before कंपटीशन, यानी कंपटीशन से पहले। बाकी आप अपने प्री वर्कआउट्स में अगर कोई कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ पाउडर यूज़ करते हैं, कुछ प्री वर्कआउट सोर्सेज में इन द फॉर्म ऑफ पाउडर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप वो भी ले सकते हो। अब प्रोटीन की सोर्सेज क्या हैं एसेंशियल, मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन वो प्रोटीन की सोर्सेज आज नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज बताई, उनके इंटेक्स बताए, प्लस आपको मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने फॉर्म के होते हैं, प्लस मैंने आपको बेसिक न्यूट्रिशन बताया, हमारी बॉडी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आज हमने 60 जो पॉइंट्स थे हमारे, उन टोटल 7 पॉइंट्स में से हमने एक पॉइंट कवर किया कार्बोहाइड्रेट्स का। तो अगर इस वीडियो को देख के आपको नॉलेज मिली हो तो आप मुझे ज़रूर लिखें कमेंट्स के अंदर, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स करें, और डेफिनेटली मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और डेफिनेटली मुझे और क्या इस वीडियो में ऐड करना चाहिए था, और किसी चीज़ की अगर कोई कमी रह गई हो या फिर कोई चीज़ ऐसी हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो, तो डेफिनेटली मुझे बताइए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने सारे कंटेंट को लिख लूँ और लिखने के बाद उसको आपके सामने रीड करूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इवन दो फिर अगर आपको समझ नहीं आया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड जैसे कि मैंने एक वीडियो अभी मॉर्निंग में अपलोड की है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैंने आगे आने वाले 10 दिन के लिए मैंने बताया है। एंड कीप ऑन सपोर्टिंग मी एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, इसके सेकंड पार्ट में, जिसके अंदर हम जो बात करेंगे वो सोर्स ऑफ प्रोटीन्स की बात करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।